नमस्कार बच्चों, मैं राजू त्रिपाठी आप सभी लोगों का हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 2 के भाग 2 को जो है पुनरावर्तन कार्य में अर्थात रिवीजन कार्य में पुनः जो है पढ़ेंगे और जो है इसको समझेंगे और अंत में जो है हम प्रश्नोत्तर को जो है एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो चलो हम शुरू करते हैं इस पाठ को। उसने सोचा इस बार दिनेश के घर ठहरना ठीक नहीं होगा और तभी उसे पैराडाइज लॉज की याद आ गई। पिछले साल उसे यहाँ लगभग 2 सप्ताह रहना पड़ा था और वह पैराडाइज लॉज में ही ठहरा था। ठीक है बच्चों कि जब वह कार से पटना पहुंचता है तो वह सोचता है कि दिनेश के यहाँ पे इस बार भी ठहरना उचित नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी जो है वह उसके घर पे ठहरा था और इस बार फिर दोबारा उसके घर पे ठहरूंगा तो वह उचित नहीं होगा। इसलिए वह झिझक रहा था और संकोच कर रहा था मतलब। ठीक है, तो उसे पैराडाइज लॉज के बारे में स्मरण हुआ, उसको याद आया और उसने विचार किया कि पिछले साल जो है 2 सप्ताह तक उसको इसी पैराडाइज लॉज में ठहराया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। संयोग से वह कमरा आज भी खाली था जिसमें वह पिछले साल रहा था। खिड़की के पास करीने से रखी गई कुर्सी पर बैठकर वह मुस्कुराया। अवकाश के समय इस खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क की ओर देखते रहना उसे पसंद था। ठीक है, संयोगवश यानी बच्चों जो है जब वह उस लॉज में पैराडाइज लॉज में पहुंचा तो संयोगवश पिछले साल जिस कमरे में वह रुका था वह कमरा खाली था। ठीक है, और वह उसी कमरे को जो है पसंद किया और वह जो है खिड़की के पास जो है जाके बैठ जाता है और वह मुस्कुराते हुए, ठीक है, बाहर की तरफ देखते हुए जो है मुस्कुराता है और बाहर की तरफ देखता है। ठीक है, और इस दृश्य का वह आनंद लेता है। आगे देखते हैं बच्चों। रात का खाना उसने कमरे में ही मंगवा लिया। अकेले खाना खाते हुए उसने सोचा कितना अच्छा होता यदि रमेश भी उस समय मेरे साथ होता। इतनी अच्छी मित्रता थी बच्चों उन दोनों की कि वह एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। इसीलिए जयंत जो है बार बार अपने मित्र जयंत की बातें करता है, क्योंकि वे एक अच्छे मित्र थे। रमेश सोचता है कि वह खाना खा रहा है, इस समय यदि रमेश भी उसके साथ खाना खा रहा होता तो कितना अच्छा था। रमेश के साथ रहने पर वह कभी बोर नहीं होता था। ठीक है, बोर अर्थात बच्चों उसको कभी जो है खराब नहीं लगता था। वह हमेशा मनोरंजित रहता था, खुश रहता था, वो कभी भी बोर नहीं होता था। रमेश के बारे में सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया यदि रमेश फौज में चला गया तो। सोचता है कि उसका दोस्त रमेश है, मित्र जो है रमेश है, यदि उसका सिलेक्शन फौज में हो गया तो फिर उसके साथ कौन रहेगा, यह उसके मन में अचानक ख्याल आ जाता है। मुझे रमेश की कमी बहुत खलेगी। वह सोचता है कि मुझे रमेश यदि फौज में चला जाएगा तो उसकी कमी जो है बहुत खलेगी। उसने सोचा मैं ही नहीं कंपनी के दूसरे अफसर भी रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाएंगे। क्या सोचता है वह अपने मित्र के बारे में कि वह यदि वह कंपनी छोड़ के सेना में चला गया, फौज में चला गया तो कंपनी के जो ऑफिसर हैं वह उसकी भावुकता का मजाक उड़ाएंगे, उसके इमोशनल का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वह देश की सेवा करना चाहता है। और जयंत और जो है बाकी जो कंपनी के लोग होंगे वह उसको भावुक व्यक्ति समझेंगे, क्योंकि वह समझता है कि देश की सेवा करना वो भी निस्वार्थ भाव से एक भावुकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वह सोचता है कि जो उसके कंपनी के लोग हैं वह भी उसका मजाक उड़ाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। और जब भी कोई दूसरा रमेश का मजाक उड़ाता है मुझे बुरा लगता है। बच्चों वह सोचता है कि यदि ऐसा हुआ और दूसरे लोग उसके मजाक उड़ाए तो मुझे बहुत
बुरा लगेगा। बच्चों खासकर होता है जब हमारा अच्छा मित्र होता है, जिगरी दोस्त होता है, उसके बारे में यदि कोई कुछ बुरा चीज़ बोले, खराब बोले, तो हमें वास्तव में बहुत ख़राब लगता है। और यदि ऐसा होता है कि हमें ख़राब लगे, हमें दुख हो, हमें बुरा लगे, तो ये आप समझ लो कि हमारी मित्रता बहुत प्रगाढ़ है, बहुत ही अच्छी है। हमारे मित्रता का जो बंधन है बहुत ही मजबूत है। खाना खाने के बाद वह लेट गया। उसने महसूस किया कि आँखों में नींद कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर तक लेटे रहने के बाद वह फिर आकर खिड़की के पास बैठ गया। ठीक है, खाना खाया, उसके बाद जब सोने गया तो नींद उसको नहीं आई, तो फिर जो है वापस खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। जलती हुई बत्तियों के प्रकाश में बाहर फैला हुआ शहर बहुत ही सुंदर लगता है। उसे उन दिनों की याद आई जब वह अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहा करता था। बच्चों, वह अपने बचपन में चला जाता है जयंत, और सोचता है कि ऐसी चकाचौंध भरी रोशनी, रातों में फैला हुआ दूधिया प्रकाश, ये जो चीज़ें हैं, जब वह कोलकाता में माता पिता के साथ रहता था तो वह देखता था। इसी वजह से वह अपने बचपन में वापस चला जाता है। आगे देखते बच्चों। अक्सर रात का खाना खाने के बाद पिता उसे अपने फौज के दिनों के अनुभव सुनाने लगते थे। क्या था, जब खाना खा लेते थे जयंत के पापा और जयंत, तो अपने फौज के बारे में जो है वो अनुभव जो है, कुछ जानकारियाँ जो थी वो अपने बेटे के साथ शेयर करते थे, उसे बताते थे। बातें करते हुए 1:30-2 बज जाते थे। पिता की इतिहास में बड़ी रुचि थी और अतीत में खो जाना उनकी आदत थी। अतीत यानी बीता हुआ कल। इतिहास जो हमारा होता है, जो बीत जाता है, वही इतिहास होता है बच्चों। इतिहास में जो है अनेकों घटनाक्रम होते हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है कि भविष्य में जो है हमें किस प्रकार से जीना चाहिए। तो हमें अतीत का जो है, बीते हुए कल का सम्मान करना चाहिए और इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए। शायद इन्हीं बातों का प्रभाव था कि बहुत छोटे से ही उसके हृदय में सेना में भर्ती होने की इच्छा थी। इन्हीं सारी वीरतापूर्वक बातें, अनुभव की बातें पिता की सुनकर जो है जयंत के मन में रुचि पैदा हुई। इतिहास और अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होने की वजह से उसके मन में सेना के प्रति आदर और सेवा भावना उत्पन्न हुई। इसी वजह से जयंत जो है सेना में भर्ती होने की इच्छा रखता था। न जाने क्यों यह सब सोचते हुए उस क्षण उसे लगा जैसे रमेश ठीक ही कह रहा है, उसे भी चाहिए कि वह फौज में भर्ती होने के लिए अर्जी दे दे। देखो बच्चों, यहाँ पर जयंत के मन में भी जो है देश प्रेम और देश के प्रति सेवा भाव जागृत होता है। बीती हुई बातों को सोचकर, पिताजी की कही हुई बातों को, अनुभवों को सोचकर, हमारे इतिहास और अतीत के उन वीर सेनानियों की बातों को सोचकर उसके मन में भी जो है देश प्रेम और देश की सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं। और वह ही मन एक बार विचार करता है कि मैं भी देश सेवा के लिए फिर से क्यों ना एक बार अर्जी दूं। निश्चय ही वह पैसा ही नहीं था जिसके लिए उसने वर्षों पहले सेना में भर्ती होने की सोची थी। आज जब देश को उसके जैसे युवकों की ज़रूरत है, उसे पैसों की बात बीच में नहीं लानी चाहिए। क्या कहता है जयंत? अभी जयंत का जो है मन और जो है दिमाग दोनों डाइवर्ट होके देश सेवा और फौज में जाने की तरफ बढ़ रहा है। उसको देखते हैं बच्चों, वह क्या सोचता है, वह क्या कहता है कि जो है जब देश की ज़रूरत है उसको, तो वह पैसे के पीछे दौड़ रहा है। पैसे के पीछे उसे नहीं दौड़ना चाहिए। देश की सेवा के लिए जो है, जब देश को उसकी ज़रूरत है तो वह देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए पैसे की बातचीत को बीच में नहीं लानी चाहिए। सोचते हुए उसे लगा जैसे जिस प्रश्न का उत्तर वह आज सुबह से खोज रहा था वह उसे मिल गया हो। जो ये बातें उसके दिमाग में है, उसने सोचा, तब उसे यह लगा
कि जो सुबह से रमेश के बारे में वो सोच रहा था कि वह जो है कंपनी छोड़ के, इतनी अच्छी कंपनी छोड़ के, नौकरी छोड़ के सेना में क्यों जाना चाहता है, तो उसका जो ये उत्तर था वह उसको उसके बीते हुए कल के बारे में सोचकर और ये जो है उसके बारे में देश सेवा की भावना जो उसके मन में उत्पन्न हुई, इसके बाद उसे ऐसे फील हुआ कि उसके प्रश्नों का उत्तर जो है मिल गया है। रमेश से भेंट होते ही वह उससे कहेगा कि वह भी सेना में जाने के लिए अर्जी दे रहा है। क्या है, क्या कह रहा है जयंत कि जब वह रमेश से मिलेगा तो वह उससे तुरंत कहेगा कि वह भी सेना में भर्ती होने के लिए अर्जी देना चाहता है और यदि उसका चयन हो गया तो वह उसे अपना सौभाग्य समझेगा। जयंत क्या कहता है, यदि जयंत का भी जो है अर्जी देने के बाद सेना में सिलेक्शन हो गया, भर्ती हो गया हुआ, तो वह अपना सौभाग्य समझेगा। सौभाग्य अर्थात वह अपने आप को बहुत भाग्यवान समझेगा। इस निर्णय पर पहुँचते ही उसे लगा जैसे सुबह से मन में एक बोझ सा छाया हुआ था जो अब उतर गया है। जब उसके मन में यह निर्णय बैठ गया तब वह उसके मन में जो एक बोझ सा था कि उसका मित्र उसे छोड़ के चला जाएगा और वह जो है अपने मित्र से बिछड़ने का जो दुख था, बोझ था, उससे वह छुटकारा पा गया। उसे दूर परदेश में बैठे हुए अपने पिता की याद आई और उसने सोचा कि वह उसके इस निर्णय से ज़रूर बहुत खुश होंगे। वह क्या सोचता है फिर कि उसके पिताजी जो हैं कोलकाता में बैठे हैं और वो यहाँ पे पटना में है और वह जब ये बात सोचेंगे कि उसका पुत्र भी सेना में जाने के लिए अर्जी दे रहा है तो वह उससे बहुत खुश होंगे। बाहर बत्तियाँ के प्रकाश में फैला हुआ शहर जैसे उसके इस निर्णय का अभिवादन कर रहा था। क्या है बच्चों कि जब वह ये निर्णय लिया कि रमेश के जैसे ही मैं भी जो है अर्जी दूंगा और देश सेवा के लिए सेना में जाने का देश की सेवा के लिए यदि मेरा चयन हुआ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। यह निर्णय लेने के बाद में जो है जो बाहर की चकाचौंध थी, रोशनियाँ थी, बत्तियाँ थी, वह ऐसे उसे लगा कि वह सारा जो है मेरा स्वागत कर रही हैं कि हाँ जयंत जाओ और देश की तुम सेवा करो क्योंकि तुम्हारी सेवा की जो है देश को आवश्यकता है। तो बच्चों इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे पहले देश सेवा ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। हमें रुपए पैसे शानो शौकत से पहले हमें देश सेवा के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें देश ने क्या दिया, हमें यह सोचना चाहिए कि हमने देश को क्या दिया, क्योंकि हमसे राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र से ही हम हैं। अपने दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो और राष्ट्र की सेवा जिस प्रकार से कर सकते हो करते रहो। बच्चों हम कथाकार के बारे में जानते हैं, उनका परिचय के बारे में जानते हैं। चैप्टर के रामनारायण शुक्ल का जन्म 27 अक्टूबर 1937 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के तिवारीपुर गांव में हुआ था। बच्चों फतेहपुर कहाँ है? फतेहपुर सीकरी आपको शायद पता होना चाहिए, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में ही है, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। कोलकाता विश्वविद्यालय से B.Com की डिग्री हासिल की। कहानी पत्रिका के सहायक संपादक रहे। सोवियत संघ की पत्रिका युवक दर्पण के संपादकीय विभाग में काम किया है उन्होंने। इनकी संपूर्ण कहानियाँ 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। अल्पायु में ही 29 मई 1968 को जो है इनका निधन हो गया है। अभ्यास कार्य में बच्चों सबसे पहले हम दोहराएंगे जो है प्रश्नोत्तर बताइए। पहला प्रश्न है जयंत ने कार की रफ्तार धीमी क्यों कर दी? तो इसका उत्तर है रमेश के फौज में भर्ती होने के निर्णय और अपने अतीत के बारे में सोचते हुए जयंत ने कार की रफ्तार जो है गति जो है वह धीमी कर दी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। फौज में भर्ती होने के लिए जयंत द्वारा किए गए सारे प्रयास असफल क्यों रहे? तो इसका उत्तर है शारीरिक रूप से
कमज़ोर होने के कारण फौज में भर्ती होने के उसके प्रयास जो है असफल रहे। अर्थात जब वह फौज में भर्ती होना चाहता था अपने बीते हुए दिनों में, तो उसका जो शरीर था वह सारी मतलब आर्मी में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए, फौज के दृष्टिकोण से उसका शरीर जो है सही नहीं था, और इसी वजह से वह शारीरिक परीक्षा में हमेशा फेल हो जाता था, इसलिए वह फौज में भर्ती नहीं हो पाता था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जयंत अपनी वर्तमान स्थिति से खुश क्यों था? तो अपनी वर्तमान स्थिति से जयंत की खुशी का कारण था अच्छा वेतन और अच्छी सुख सुविधा। बच्चों, जब हम मेहनत करते हैं और कोई काम करते हैं तो किस लिए काम करते हैं? हम अपने जीवन यापन में सारी सुख सुविधाएं, जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं वह हम प्राप्त कर सकें, इसलिए हम काम करते हैं, हम कर्म करते हैं। और वह चीज़ें जब हमें प्राप्त होती हैं, हम आत्मसंतुष्ट होते हैं, तभी जो है हम खुश होते हैं। तो यहाँ पर जो है जयंत को सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए वह संतुष्ट था, खुश था। आगे का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जयंत की कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तो कार चलाते समय जयंत का ध्यान जो है कहीं और था, साथ ही कार निर्धारित गति से अधिक तेज चल रही थी, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। हम भी यदि कहीं जा रहे हैं तो हमें गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय अपने ध्यान को केंद्रित करके ही जो है गाड़ी को चलाना चाहिए, अन्यथा मोबाइल पर बात करेंगे, गाड़ी में बैठे हुए लोगों से बात करेंगे और अपना ध्यान यदि गाड़ी चलाते समय भटकाएंगे और बहुत तेज़ गति से चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। ज़्यादा तेज़ चलाने से गाड़ी जो है हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं रहती है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारा ध्यान भटकता है तो अचानक सामने कुछ आ जाने से जो है भी एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, अधिकतम शब्दों में इसको हम फिर से रिवीजन करते हैं। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन है, कार दुर्घटना में क्या हुआ और उसकी भरपाई कैसे हुई? तो कार दुर्घटना में कार को काफ़ी नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई के लिए बीमा कंपनी के द्वारा जो है कार का बीमा किया गया था, जिस कारण जो है बीमा कंपनी ने उसकी मरम्मत कराई और कार को फिर से जैसा था वैसे कर दिया। ठीक है, इस वजह से जो है कार की मरम्मत का पैसा जयंत को खर्चा नहीं करना पड़ा। अब दूसरा देखते हैं, जयंत को रमेश से ईर्ष्या क्यों महसूस हुई थी? तो कंपनी के अधिकारी मिस्टर जैक्सन जो थे वह रमेश के काम से खुश थे, वह कभी भी रमेश को जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक बना सकते थे, जिसके बाद रमेश को कंपनी से कोठी, कार सब मिलते। यह सब सोचकर जयंत के मन में उससे ईर्ष्या महसूस हुई। कहा जाता है ना कि जब हमारा कोई मित्र होता है और वह अच्छी पोस्ट प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं हमें भी जेलस यानी ईर्ष्या महसूस होती है कि ये सुविधा हमने क्यों प्राप्त नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जयंत को कुछ क्षण मात्र ही ऐसा ईर्ष्या हुआ था, बाद में जो है जयंत अपनी गलती को एहसास किया और फिर अपने को कोसने भी लगा था वो। ठीक है, अभी तीसरा देखते हैं बच्चों, जयंत दिनेश के घर क्यों नहीं ठहरना चाहता था? तो वह पिछली बार दिनेश के घर ही ठहरा था, इसलिए इस बार उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे दिनेश से मदद लेने में भी झिझक महसूस हो रही थी। जब हम कहीं एक बार जाते हैं और ठहर जाते हैं अपने मित्र के घर और उसके जो है कुछ ही अंतराल मतलब में यदि फिर जाना होता है किसी अपने काम बस, तो फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी को बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उसका जो है फालतू में फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसे हमारे अंदर एहसास भाव आता है, जो भाव दिनेश के भी जयंत के भी अंदर आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पैराडाइज लॉज की क्या विशेषता थी? तो उसके कमरों में सभी साधन सुलभ होते थे, खिड़की से शहर का दृश्य दिखाई देता था, कमरे में ही भोजन पहुंचा दिया जाता था,
एक साथ 2 सप्ताह भी ठहरा जा सकता था। ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध थी, वहाँ पे बोरिंग नहीं होता था, इसी वजह से कोई भी 2 सप्ताह भी रह सकता था। और वहाँ पे जो भी सुविधाएं आवश्यक होती थी वो सारी सुविधाएं जो है उस पैराडाइज लॉज में, इस होटल में जो है उपलब्ध थी, इसलिए जो है वह बहुत ही अच्छा होटल था, ऐसा जो है जयंत कहता है। आगे नंबर 5 देखते हैं। क्या कारण था कि जयंत को रमेश का निर्णय ठीक लगने लगा? तो जयंत को महसूस हुआ कि आज देश को उसके जैसे युवाओं की ज़रूरत है, देश के प्रति उसका भी कुछ दायित्व है, कुछ काम करने का कर्तव्य है। इन्हीं कारणों से उसे फौज में जाने का रमेश का निर्णय ठीक लगने लगा। जयंत को महसूस होता है बाद में बच्चों कि जो हमारा देश है वह हमारा ही देश है, तो उसके प्रति भी हमारा कुछ जिम्मेदारी है, कुछ दायित्व है, तो जो है हमें भी देश की सेवा करनी चाहिए। पैसा तो हमेशा कमा सकते हैं, लेकिन देश सेवा कभी कभी करने का अवसर मिलता है, और जिस व्यक्ति को जो देश सेवा करने का अवसर मिले तो उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि देश सेवा जो है सर्वोत्तम सेवा कही गई है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। पाठ का अन्य शीर्षक सुझाते हुए कारण भी लिखिए। इस पाठ का जो है अन्य शीर्षक बताना है, और शीर्षक दूसरा हो सकता है तो वह किस कारण दूसरा शीर्षक होता है वो भी बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, इस पाठ का दूसरा शीर्षक देश की पुकार हो सकता है। वह सैनिक ही होता है जो तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर अपना जीवन देश के लिए अर्पण यानी समर्पित कर देता है। आगे का प्रश्न है मूल्य आधारित। मूल्य आधारित देखते हैं बच्चों। जीवन में सुख सुविधाओं की अपनी अहमियत होती है, परंतु आपके विचार से एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए? ठीक है, जीवन में हमारे सुख सुविधाओं की अहमियत होती है, अर्थात ज़रूरत होती है, उनका अपना स्थान होता है, लेकिन आपके विचार में जो आदर्श जीवन है, ठीक है, वह कैसा होना चाहिए? ठीक है, आदर्श जीवन वही जीवन कहलाता है बच्चों जिस जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिले। ठीक है, एक अच्छा जीवन आदर्श जीवन ही होता है। तो देखते हैं बच्चों, आदर्श जीवन समर्पण, परोपकार और देशभक्ति से भरा होना चाहिए। यदि हमारा जीवन जो है आदर्श जीवन बनाना है तो परोपकार, देशभक्ति से भरा होना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीवन वही होता है जो दूसरों के लिए जिया जाए। जब हमारे अंदर परोपकार होगा, देशभक्ति होगा, दूसरे के लिए जीना होगा, ऐसे कार्य जब हम करेंगे तो वह हमारा आदर्श जीवन कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सैनिक जीवन को त्यागमयी क्यों कहा गया है? तो सैनिक अनजान देशवासियों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, वे दूसरों की सुरक्षा के लिए स्वयं कष्ट झेलते हैं, इसलिए उनके जीवन को त्यागमयी कहा गया है। देखो यहाँ पे क्या है, सैनिक जीवन जो है त्यागमयी इसलिए है क्योंकि वे अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। हम किसी को नहीं जानते, हमारा देश बहुत बड़ा है, हम सबको तो नहीं जानते हैं ना, लेकिन फिर भी हम बॉर्डर पे रह के अपने देश के व्यक्तियों की रक्षा के लिए जो है हमेशा बंदूक ताने खड़े रहते हैं, दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। लेकिन हमारा इतना बड़ा घर है, हमारा इतना बड़ा देश है जिसमें सभी लोगों को नहीं जानते हैं। ठीक है, उनकी रक्षा करते रहते हैं और अपनी सुख सुविधाओं, मूल सुविधाओं को भी हम ध्यान नहीं देते हैं। ये सभी त्याग है और यही त्याग जो है त्यागमयी जीवन कहा गया है। आगे देखते हैं बच्चों नंबर 3, सैनिकों के लिए किन मूल्यों की रक्षा करना जरूरी हो जाता है? तो क्वेश्चन क्या है कि सैनिकों के लिए किन मूल्यों की रक्षा करना जरूरी हो जाता है? तो सैनिक तो मूल्यों की रक्षा के लिए ही जीते हैं। प्रेम, सौहार्द, वीरता, देशभक्ति, समर्पण, त्याग, अनेक मूल्य गिनाए जा सकते हैं। ये सारे जो हैं चीज़ें जो हैं ये सारे सैनिकों के मूल्य हैं जो उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है और इन्हीं मूल्यों की द्वारा वह हमारे देश के और हमारे देश के लोगों की रक्षा करते हैं। चलो बच्चों, इसी के साथ ये रिवीजन कार्य पार्ट 2 का भाग 2 का समाप्त होता है। अब आगे का टॉपिक पाठ लेके फिर से हाजिर होऊंगा रिवीजन कार्य में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।